हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एग्जाम। आज हम करने वाले हैं एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर और ये सीरीज होने वाली है हमारी सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की फ्रॉम द ईयर 2021 टू 2009। अभी हम बेसिकली करने वाले 2021 से 2019 तक के सॉल्व पेपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्टिंग करंट ऑफ अ स्ट्रेट टाइप रिपल्सन मोटर इज अबाउट डैश इट्स फुल लोड वैल्यू। ऑप्शन है 3 to 4 टाइम्स, हाफ द सेम एज 7 to 10 टाइम्स। हमारा स्टार्टिंग करंट रिपल्सन मोटर का अराउंड होता है 3 to 4 टाइम्स ऑफ इस फुल लोड वैल्यू एंड स्टार्टिंग टॉर्क होता है हमारा 2 to 3 टाइम्स। अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग टॉर्क पूछा जाएगा तो वो होगा 2 to 3 टाइम्स। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है स्टार्टिंग करंट तो ये है हमारा 3 to 4 टाइम्स। हेंस द आंसर इज आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज ऑपरेटेड ईदर ऑन डायरेक्ट और सिंगल फेस एसी सप्लाई एंड प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड आउटपुट। केवल हमारी यूनिवर्सल मोटर ऐसी मोटर है जो बहुत एसी और डीसी में वर्क करती है। हेंस आंसर नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ टू वैल्यू कैपेसिटर रन मोटर स्टार्ट विद अ डैश कैपेसिटर एंड रन विद अ डैश कैपेसिटर। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कैपेसिटर रन मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर किस वैल्यू का होता है या उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और रनिंग कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। तो सबसे पहली चीज, जो हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है जो कि यूज होता है शॉर्ट टर्म ड्यूटी के लिए, और जो हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है वो ऑयल फील्ड कैपेसिटर होता है हमारा, और ये कंटिन्यूअस ड्यूटी के लिए यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है वो केवल स्टार्टिंग पर्पस के लिए काम आता है। अराउंड हम 3 to 5 सेकंड उसको यूज करते हैं, और रनिंग कैपेसिटर हम फ्रॉम स्टार्टिंग टू रनिंग कंडीशन हम उसको यूज करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो कैपेसिटर होता है वो हाई वैल्यू कैपेसिटर होता है एज कंपेरिजन टू ऑयल फील्ड कैपेसिटर। हेंस इसका आंसर होगा हाई एंड लो, विच इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इंपीडेंस ऑफ अ 50 हर्ट्ज कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस इंडक्शन मोटर इज Zm इक्वल्स टू 3 plus J3 ohm and Za इक्वल्स टू 7 plus J3 ohm. Determine the value of the capacitor to be connected in series with auxiliary winding to achieve a phase difference of 90 degree between the current of the two winding at the start. यानी कि हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, हमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इन सबको करने के लिए पहले हम एक बार इसका बेसिक डायग्राम और इसका फेजर डायग्राम दोनों चेक कर लेते हैं। हियर ये हमारा एक बेसिक डायग्राम है, ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, और ये हमारा कैपेसिटर हो गया। हमें इस कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और ये हमारा इसका फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम में आप देख सकते हैं जो मेन वाइंडिंग का करंट है वो लैग करता है और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट लीड करता है। रीजन आपको पता ही है कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ हमारा कैपेसिटर कनेक्ट है तो उसके साथ वो लीड करता है। अब हम इसकी वैल्यू को एक बार देख लेते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे। मेन वाइंडिंग का इंपीडेंस हमारा कितना है 3 plus J3 ohm, और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कितना है हमारा इंपीडेंस 7 plus, ये हमारे बहुत इंपीडेंस गिवन है। तो अगर हम मेन वाइंडिंग का फेज एंगल निकालें तो वो कितना होगा, ये अराउंड 45 डिग्री होगा। इससे हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फेस एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों का अगर हम फेस एंगल निकालें वो होता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का जो दोनों का फेस एंगल होता है वो अप्रॉक्स 90 डिग्री होता है। हमारा मेन वाइंडिंग का फेज डिफरेंस 45 है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 90 minus 45 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अगर हम सिंपल एक आरसी सर्किट का आपका फॉर्मूला पता है तो उससे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पता लग गई और हमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 50 हर्ट्ज तो हम इससे कैपेसिटर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। फेस एंगल कितना हो गया हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, ये हमारा इसका फेस एंगल हो गया। हमें फाई ए की वैल्यू पता है विच इज 45 डिग्री। कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना है, ऑक्सिलरी का रिएक्टेंस कितना है हमारा 3 और रेजिस्टेंस कितना है ऑक्सिलरी का 7। 10 45 हमारा 1 होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारा निकल के आएगा 10 ओम। हमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस पता लग चुका है और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 पाई FC। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो C कुछ हमारा निकल के आएगा 318 माइक्रोफैराड। हेंस आंसर नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिलक्टेंस मोटर इज बेसिकली अब आप खुद देखिए, रिलक्टेंस मोटर हो गई हमारी, हिस्टैरिसीस मोटर हो गई, ये किस कैटेगरी में आती है, ये आती है सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की कैटेगरी में। हेंस आंसर नंबर 4 इसका हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सिंगल फेज रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट इन द ऑक्सिलरी वाइंडिंग एंड द मेन वाइंडिंग इज अप्रोक्सीमेटली। तो हमारा जो सिंगल फेज स्प्लिट फेज मोटर होती है उसका फेज डिफरेंस हमारा अराउंड होता है 30 to 45 डिग्री मैक्स टू मैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मैकेनिकल 60 डिग्री मैकेनिकल नॉट पॉसिबल, 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल बिल्कुल पॉसिबल है, 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल और 30 डिग्री मैकेनिकल ये तीनों रॉन्ग ऑप्शन है। मैकेनिकल डिफरेंस नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होता है हमारा, वो भी 30 to 45 डिग्री के अराउंड होता है। हेंस इसका आंसर होगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हैज हाईएस्ट पावर फैक्टर एंड एफिशिएंसी अंडर रनिंग कंडीशन। ऑप्शन है कैपेसिटर स्टार सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, टू वैल्यू कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, स्टेटेड पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो आपको पहले बता देता हूं, स्टेटेड पोल इंडक्शन मोटर का सबसे ज्यादा लो पावर फैक्टर होता है, लो एफिशिएंसी होती है, ये आंसर बिल्कुल गलत होगा। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की भी एफिशिएंसी काफी लो होती है क्योंकि इसका फेज डिफरेंस अराउंड 30 to 45 डिग्री होता है। प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, ये भी रॉन्ग ऑप्शन होगा।
टू वैल्यू कैपेसिटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इसका राइट आंसर है। रीजन ये है कि इसमें हम दोनों कैपेसिटर का यूज करते हैं ड्यूरिंग स्टार्टिंग कंडीशन, जिसकी वजह से इसका पावर फैक्टर तो इंक्रीज होता ही है, साथ में इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम कैपेसिटर को यूज करते हैं, वो होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, और रनिंग कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं ऑयल फील्ड कैपेसिटर। तो इसकी वजह से हम जब दो कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारा पावर फैक्टर भी इंक्रीज होता है और इसकी एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है रनिंग कंडीशन में। हेंस इसका आंसर राइट होगा, आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 11 है शेडेड पॉल मोटर आर बिल्ट कमर्शियली विद द कैपेसिटी ऑफ, ऑप्शन है 3 वाट टू 125 वाट, 5 किलोवाट एंड अबव, 1 किलोवाट टू 5 किलोवाट, 500 टू 1 किलोवाट। जो शेडेड पॉल मोटर होती है वो एक्चुअली लो एफिशिएंसी मोटर होती है, हम टॉयस और इन सब छोटी छोटी चीजों में इसको यूज करते हैं, और कमर्शियल कैपेसिटी होती है वो अराउंड हमारी 3 वाट टू 125 वाट होती है। ये याद करने वाली चीज है, इन चीजों को मेमोरी भी रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है द स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ सिंगल फेज मोटर इज प्लेस्ड इन, ऑप्शन है रोटर, स्टेटर, आर्मेचर, फील्ड। स्टार्टिंग वाइंडिंग जो हमारी सिंगल फेज मोटर की होती है वो हमेशा कहां प्लेस्ड होती है? वो हमेशा स्टेटर में प्लेस्ड होती है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 है अ 220 वाट 50 हर्ट्ज 6 पोल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रन विद 3% स्लिप, डिटरमाइन द रोटर स्पीड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम इसकी सिंक्रोनस स्पीड निकालते हैं 120 f अपॉन p, फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज गिवन है, नंबर ऑफ पोल्स हमें 6 गिवन है, तो सिंक्रोनस स्पीड निकल के आएगी हमारी 1000 आरपीएम। ये हमारी स्लिप का फॉर्मूला होता है, स्लिप गिवन है 3%, विच इज इक्वल टू 0.03। सिंक्रोनस स्पीड हमें पता है 1000, रोटर स्पीड हमें निकालनी है अपॉन 1000, विच इज इक्वल टू अराउंड 970 आरपीएम। मुश्किल से 30 सेकंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच टाइप ऑफ मोटर कुड प्रोवाइड द गिवन स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारी स्टार्टिंग कंडीशन को डिनोट कर रहा है और ये हमारी रनिंग कंडीशन को डिनोट कर रहा है। अब देखिए जैसे हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट हुआ अराउंड 70 टू 75% ऑफ द रेटेड स्पीड, तो स्पीड में हल्का सा ड्रॉपेज आया। ये कब पॉसिबल है? जब हम टू वैल्यू कैपेसिटर का यूज करें। रीजन क्या है? जब टू वैल्यू कैपेसिटर हम यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में रनिंग एज वेल एज स्टार्टिंग कैपेसिटर दोनों यूज होते हैं, जिसकी वजह से इसका टॉर्क इंक्रीज हो जाता है। स्टार्टिंग के बाद जब हम इसको स्विच कर देते हैं, हमारा स्टार्टिंग कैपेसिटर ऑफ हो जाता है, केवल रनिंग कैपेसिटर रहता है, तो हल्का सा ड्रॉपेज आता है। ये जो डायग्राम है ये हमारा डिनोट करता है कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और टू वैल्यू कैपेसिटर। आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सिंगल फेज हिस्टैरिसीस मोटर। ऑप्शंस है द रोटर इज स्मूथ सॉलिड सिलेंडर ऑफ हार्ड स्टील एंड डज नॉट कैरी एनी वाइंडिंग। बिल्कुल राइट। हिस्टैरिसीस मोटर में स्मूथ रोटर यूज होता है, कोई तीत नहीं होते हैं, और ये हार्ड स्टील का बना होता है और कोई वाइंडिंग भी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2 है हमारा द स्टेटर इज वाउंड विद ओनली वन वाइंडिंग विदाउट कैपेसिटर। ये ऑप्शन रॉन्ग है। एक पॉइंट ठीक है इसमें कि हम इसमें कैपेसिटर यूज तो नहीं करते, लेकिन स्टेटर में हमारी बोथ वाइंडिंग प्रेजेंट होती है। मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग दोनों हिस्टैरिसीस मोटर के स्टेटर में प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको याद रखनी है, हेंस इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 है द रोटर ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर इज मेड अप ऑफ सिरामिक परमानेंट मैग्नेट मटेरियल विच कॉसेज। हमारा हिस्टैरिसीस मोटर बेसिकली सिरामिक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हाई रेजिस्टिव मटेरियल होता है, जिसका मतलब हुआ ये लो कंडक्टिव होता है। अब इसका फायदा क्या हुआ? एडी करंट लॉसेस काफी ज्यादा प्रेजेंट होते हैं हाई कंडक्टिव मटेरियल में, और वही बात करते हैं हम लो कंडक्टिव मटेरियल की, तो वहां पे हमारे जो एडी करंट लॉसेस है वो काफी ज्यादा कम होते हैं। इस चीज को आप याद रखना, जहां पे कंडक्टिव मटेरियल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वहां एडी करंट लॉसेस भी ज्यादा होंगे, और जहां कंडक्टिविटी लो होगी वहां एडी करंट लॉसेस भी कम होंगे। आंसर नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इन अ सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग इंडक्शन मोटर लेट ns बी द सिंक्रोनस स्पीड एंड n बी द रोटर स्पीड, व्हाट विल बी द रोटर स्लिप विद रिस्पेक्ट टू द बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड। तो अगर हम फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड की बात करते हैं, जिसको हम डिनोट कर देते हैं fs से, ये हमारी फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड हुई। बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड में हमारी जो रोटर स्पीड होती है वो नेगेटिव होती है। ये हमारा बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड हुआ, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। और ये जो हमारे 14 क्वेश्चन थे ये हमारे 2021 में पूछे गए थे, बहुत शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, अराउंड 6 क्वेश्चन हमारे 6 से 7 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में पूछे गए थे और 7 से 8 क्वेश्चन हमारे शिफ्ट 2 में पूछे गए थे। क्वेश्चन इतने इजी हैं, आप केवल क्वेश्चन देखोगे, 1-2 न्यूमेरिकल है, वो भी इतने ज्यादा हार्ड नहीं है कि आपको काफी टाइम लगने वाला है, हार्डली 1 से 2 मिनट उस न्यूमेरिकल में लगेंगे, और बाकी तो एक सिंगल लाइन आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है अ यूनिवर्सल मोटर is said to be inductively compensated when compensating winding. Option से short circuited on itself, is not used, has large reactance, is kept open. हम यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटेड वाइंडिंग यूज करते हैं टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन। अब कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमारी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है कंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग और एक होती है हमारी इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। चलिए इसको हम एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। अगर कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमारी आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो ये हमारी सिंपल कंडक्टिवली कंपनसेटेड मोटर कहलाती है। अगर हमारी कंपनसेटेड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है थ्रू इटसेल्फ तो ये हमारी होती है इंडक्टिवली कंपनसेटेड वाइंडिंग। बस यही एक डिफरेंस है दोनों में, और ये हमारा सेकेंडरी ट्रांसफार्मर की तरह एक्ट करता है। इसका राइट आंसर हमारा होगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 16 है अ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर विद सिंगल स्टेटर वाइंडिंग इनहेरेंटली हैज डैश स्टार्टिंग टॉर्क। याद रखना सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में
बेसिकली हमारा जीरो स्टार्टिंग टॉर्क होता है, क्योंकि जो हमारा फ्लक्स होता है या इसको एमएमएफ बोले वो हमारा पल्सेटिंग नेचर में होता है, जिसकी वजह से में हमारा जो टॉर्क होता है वो प्रोड्यूस ही नहीं हो पाता है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिस्टैरिसीस मोटर। लो नॉइस ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, लो नॉइस हिस्टैरिसीस मोटर में होती है। अनस्लॉटेड रोटर बिल्कुल सही है, कोई तीत नहीं होते हैं, कोई वाइंडिंग नहीं होती है, अनस्लॉटेड रोटर होता है इसका हिस्टैरिसीस मोटर का। स्मूथ रनिंग बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका जो टॉर्क होता है वो स्टार्टिंग टू रनिंग कंडीशन काफी ज्यादा स्मूथ होता है। हाई पावर बेसिकली ये हाई पावर में यूज नहीं होता है, ये यूज होता है हमारा टेप रिकॉर्डर में, और आपको पता है टेप रिकॉर्डर में हमें हाई पावर की जरूरत नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, इन अ सिंगल फेज रिपल्शन मोटर टॉर्क इज डेवलप ऑन द रोटर व्हेन द ब्रश एक्सिस इज फिक्स्ड। इसको आप याद रखना, अगर आपने कंस्ट्रक्शन पढ़ा है तो आपको याद रखने की भी चीज नहीं है। दो कंडीशन आपको बता रहा हूं मैं, एक है परपेंडिकुलर कंडीशन और दूसरी हमारी पैरेलल कंडीशन। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर कंडीशन है यानी कि 90 डिग्री, पैरेलल कंडीशन है यानी कि 0 डिग्री, इन दोनों केसेस में हमारा टॉर्क डेवलप ही नहीं होगा, नो टॉर्क। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, एट 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल परपेंडिकुलर नहीं होने वाला। कोई ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं, एट 90 डिग्री मैकेनिकल परपेंडिकुलर नहीं होने वाला। एट एन अलाइनमेंट विद स्टेटर फील्ड एक्सिस यानी कि पैरेलल नहीं होने वाला। ऑप्शन नंबर 4, एट एन एंगल विद स्टेटर फील्ड एक्सिस, ये आंसर हमारा राइट आंसर होगा। रीजन आपको एक और बता देता हूँ, जो इसका आर्मेचर टॉर्क होता है वो होता है हमारा K2 अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू हमारी 45 डिग्री है तो हमारा मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस होता है जब ये अल्फा हमारा 45 डिग्री होता है। तो यानी कि 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में किसी भी एंगल पे उसमें हमारा टॉर्क डेवलप होगा। और मैक्सिमम टॉर्क कब डेवलप होगा, अगर ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक मोटर में मैक्सिमम टॉर्क कब डेवलप होगा, वो होगा हमारा 45 डिग्री पे। हेंस इसका फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, फॉर अ सिंगल फेज मोटर ऑफ 2 HP रेटिंग सप्लाई वोल्टेज इज 240 वोल्ट AC इफ द एफिशिएंसी 70% एंड पावर फैक्टर इज 0.8 फाइंड द इनपुट करंट। तो हमें क्या क्या गिवन है, एक 2 HP रेटिंग की मोटर गिवन है और हमारा 1 HP कितना होता है 746 वॉट, तो 2 HP कितना हो जाएगा हमारा 4092 वॉट। ये हमारी क्या है, ये हमारी आउटपुट पावर है। एफिशिएंसी कितनी गिवन है इसमें 70%। एफिशिएंसी कितनी होती है, आउटपुट पावर और इनपुट पावर 70% एफिशिएंसी है विच इज अराउंड 0.7। आउटपुट पावर हमारी कितनी है 1492 अपॉन इनपुट पावर, हमारी इनपुट पावर कितनी निकल के आएगी 2131.43 वॉट। ये हमारी इनपुट पावर निकल के आ गई। इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल्स टू cos फाई हमारा पावर फैक्टर है। इनपुट पावर हमारी निकल के आ गई है 2131.43। वोल्टेज हमें 240 वॉट गिवन है, करंट हमें फाइंड करना है और पावर फैक्टर हमारा 0.8 गिवन है। सारी वैल्यू पुट करना और हमारा जो करंट निकल के आएगा वो आएगा 10.95 एम्पेयर। एक्चुअली 10.595 एम्पेयर तो नहीं आ रहा था, अराउंड 11.1 एम्पेयर आ रहा था विच इज क्लोज टू 10.95 एम्पेयर। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 20 है, अ हाइब्रिड स्टेपिंग मोटर हैज 8 पोल्स व्हिच हैव बीन कास्टेड टू हैव 6 टीथ ईच इफ द रोटर हैज 60 टीथ कैलकुलेट द स्टेपिंग एंगल। हमें स्टेपिंग एंगल फाइंड करना है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको स्टेपिंग एंगल का फॉर्मूला नहीं पता है तो मत करना सॉल्व, छोड़ देना, क्योंकि ये केवल सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप केवल फॉर्मूला पुट करोगे क्वेश्चन हो जाएगा। स्टेपिंग एंगल का फॉर्मूला होता है हमारा बीटा इक्वल्स टू, ये हमारा स्टेटर तीत होता है और ये हमारा रोटर तीत होता है। स्टेटर तीत कितने होंगे हमारे 8 पोल है, हमारे सिंगल पोल में हमारे 6 तीत है, तो स्टेटर में कितने हो जाएंगे टोटल 6 into 8 विच इज इक्वल्स टू 48। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टेटर टीथ है। रोटर टीथ हमारे गिवन है ऑलरेडी 60 इज इक्वल्स टू 48 माइनस 60 ऑन 48 into 60 into 360। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ नेगेटिव नहीं होने वाले, तो आप या तो 60 माइनस 48 कर दीजिए या 48 माइनस 60 कर दीजिए। फॉर्मूला बेसिकली यही रहता है। तो जो स्टेपिंग एंगल निकल के आएगा वो आएगा अराउंड 1.5 डिग्री। हेंस इसका आंसर नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर इज ऑपरेटेड विद AC सोर्स, द टॉर्क ऑफ द मोटर ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट करंट। ऑप्शन से फॉलो द सेम पैटर्न ऑफ द टॉर्क कॉस्ड बाय द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट करंट। ऑप्शन नंबर 2 है, इज हाफ ऑफ द टॉर्क कॉस्ड बाय द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट करंट इज नेगेटिव 0। तो सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर याद रखना वर्क इसलिए करती है क्योंकि उसका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। रीजन क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग एंड फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड होती हैं और इनका जो फेस होता है वो भी सेम फेस होता है। यानी कि जब AC की पोलैरिटी चेंज होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन, तो आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग सेम टाइम पे ही अपनी पोलैरिटी चेंज करती है, अपना फेस चेंज करती है, जिसकी वजह से जो हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रोड्यूस होता है। हेंस इसका आंसर नंबर होगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी स्लिप विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड फ्लक्स एंड बैकवर्ड फ्लक्स आर। ऑप्शंस आपको गिवन है। फॉरवर्ड फ्लक्स में स्लिप क्या होती है हमारी, ये हमारा फॉर्मूला होता है फॉरवर्ड फ्लक्स का, और जो हमारा स्लिप होता है वो फॉरवर्ड फ्लक्स में S होता है। यहाँ SF कर लो फॉरवर्ड फ्लक्स के लिए, और बैकवर्ड फ्लक्स के लिए स्लिप अगर हम इसको इस तरीके से डिनोट करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अब कंडीशन क्या बन जाएगी, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 माइनस ये होता है हमारा स्लिप, तो जो बैकवर्ड फ्लक्स होता है वो होता है हमारा 2 माइनस S। क्वेश्चन नंबर 23 है, इन केस ऑफ परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर सिंगल फेस इंडक्शन मोटर द स्टार्टिंग टॉर्क इज। अब हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग टॉर्क इसका जो होता है वो अराउंड होता है हमारा 25% ऑफ द मैक्सिमम टॉर्क, और जो हम कैपेसिटर यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इन दोनों चीजों को आप याद रखना।
इसका आंसर होगा आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन अ सिंगल फेज सिंगल वाइंडिंग इंडक्शन मशीन सिंगल फेज AC सप्लाई अप्लाई टू द मशीन व्हेन द रोटर इज एट रेस्ट, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यानी कि हमारी जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है उसमें हमने AC सप्लाई दी। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से क्या ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो सकता है। MMF इज स्टेशनरी इन स्पेस एंड वेरिंग इन मैग्नीट्यूड, राइट है। MMF प्लस हमारा स्टेशनरी होता है, क्योंकि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो इनहेरेंटली नॉन स्टार्टिंग होती है, क्योंकि उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम फेज डिफरेंस क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर हम इनहेरेंटली बात करें तो उसका MMF स्टेशनरी होता है और वेरी करता है मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में वेरी क्यों करता है, क्योंकि हम उसको AC सप्लाई दे रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड अल्टरनेट करेगा, क्योंकि AC भी हमारी अल्टरनेटिंग नेचर की होती है। तो पहला ऑप्शन इसका वो एक राइट स्टेटमेंट है, रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है। द नेचर ऑफ द MMF इज पल्सेटिंग, बिल्कुल सही है। जो हमारा फ्लक्स होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का वो पल्सेटिंग नेचर का होता है, जिसकी वजह से टॉर्क जो हमारा प्रोड्यूस होता है वो 0 होता है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, द मशीन प्रोड्यूस अ रोटेटिंग MMF एट सिंक्रोनस स्पीड, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। रीजन क्या है कि पहली बात तो उसमें रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता ही नहीं है। इनहेरेंटली सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में रोटेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता है, स्टेशनरी फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25 है, द स्टेटर ऑफ स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर हैज 2 वाइंडिंग, द मेन वाइंडिंग एंड द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। हाउ आर दिस वाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय इलेक्ट्रिकल डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2 30 डिग्री, 30 टू 45 डिग्री होता है। अगर हमें दो ऑप्शन गिवन है 30 डिग्री और 45 डिग्री, तो हम चूज करेंगे 30 डिग्री, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फेज डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। किसी किसी सिचुएशन में हम इसको अराउंड मैक्स टू मैक्स 40 टू 45 डिग्री तक लेके आ सकते हैं। किसी बुक में 40 लिखा है, किसी बुक में 45 लिखा है, हेंस इसका आंसर नंबर 2 राइट आंसर है। ये भी क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज ऑपरेटेड ईदर ऑन डायरेक्ट और सिंगल फेज AC सप्लाई एंड प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली द सेम स्पीड एंड आउट। बिल्कुल कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है 2020 सीरीज में, जो 2021 में पूछा गया है। यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द करंट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन सिंगल फेज मोटर। ऑप्शन से लैग विद रिस्पेक्ट टू करंट ऑफ द मेन वाइंडिंग इज इन फेज विद वोल्टेज of the main winding is in phase with supply voltage is leading with respect to voltage of the main winding। कैपेसिटर क्या होता है, ये हमें लीडिंग पावर फैक्टर देता है या लीडिंग वैल्यू देता है। अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग में कनेक्ट है तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लीड करेगा हमारी मेन वाइंडिंग से। केवल एक चीज आपको याद रखनी है कि कैपेसिटर कहाँ कनेक्ट है। इसका फेजर डायग्राम देखें तो ये हमारा अप्लाई वोल्टेज होता है, ये हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है और ये हमारा मेन वाइंडिंग का करंट है। मेन वाइंडिंग का करंट लैग कर रहा है 5 डिग्री, ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट लीड कर रहा है 5 डिग्री। टोटल जो वैल्यू है बहुत होती है वो 90 डिग्री होती है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, द करंट इन अ स्टार्टिंग वाइंडिंग ऑफ अ स्प्लिट फेज सिंगल फेज मोटर इज। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें हम थिन वायर यूज करते हैं और ये हाईली रेजिस्टिव नेचर का होता है। मेन वाइंडिंग में हम थिक वायर यूज करते हैं और ये थोड़ा इंडक्टिव नेचर का होता है। तो आप खुद सोचिए किसका फेज एंगल लीड करेगा और लैग करेगा। इंडक्टिव हमेशा लैग करता है एज कंपेयर टू रेजिस्टिव। तो ये हमारा वोल्टेज होगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग तकरीबन यहाँ होगी और मेन वाइंडिंग यहाँ कहीं होगी। तो ये फाई एंगल और ये फाई एंगल, क्योंकि ये थोड़ा इंडक्टिव नेचर का होता है, ये थोड़ा वोल्टेज से और ज्यादा लैग करता है। इस चीज को याद रखना। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 29 है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू रिपल्शन टाइप मोटर। कम्यूटेटर इज यूज्ड, रिपल्शन में कम्यूटेटर यूज होता है, सही बात है। वन स्टेटर वाइंडिंग, हमारी सिंगल स्टेटर वाइंडिंग होती है इसमें। ऑप्शन नंबर 3, रोटर सिमिलर टू स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, जो रोटर का स्ट्रक्चर होता है वो डीसी मशीन की तरह होता है, इसी वजह से हमारा कम्यूटेटर और बस यूज होते हैं। इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3। द रोटर ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रनिंग एट n RPM विद द स्लिप विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड रोटेटिंग फ्लक्स। बहुत बार बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारा ये हो जाएगा n, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 8 किलोवाट 4 pole 220 watt 50 hertz reluctance motor has a torque angle of 30 degree when operating under rated load condition, calculate the load torque। हमें लोड टॉर्क निकालना है। जो टॉर्क होता है वो हमारा आता है पावर अपॉन एंगुलर स्पीड, यानी कि ओमेगा। पावर हमें गिवन है 8 किलोवाट, टॉर्क हमें निकालना है और एंगुलर स्पीड हमें निकालनी है। अब एंगुलर स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, अब हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल सकते हैं। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, हमारी फ्रीक्वेंसी हमें 50 हर्ट्ज गिवन है, नंबर ऑफ पोल 4 पोल है, तो सिंक्रोनस स्पीड निकल के आएगी हमारी 15,000 RPM। सिंक्रोनस स्पीड निकल चुकी है, बस इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। ओमेगा हो जाएगा 2 × 3.14 × 1500 अपॉन 60 विच इज इक्वल्स टू 157 रेडियन पर सेकेंड। अब हमारे पास दोनों वैल्यू गिवन है, एंगुलर स्पीड हमें पता लग चुकी है, तो पावर हमारी कितनी है 8 किलोवाट, यानी कि 8000 वाट अपॉन 157 विच इज इक्वल्स टू 51 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा था, तो 51 न्यूटन मीटर। आंसर नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम टॉर्क इन अ सिंगल फेज रिपल्शन टाइप मोटर। पहले भी बता चुका हूं, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि हम टॉर्क मैक्सिमम टॉर्क कब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क हम तब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब एंगल ब्रश एक्सिस का अराउंड होगा 45 डिग्री, 90 डिग्री पे 0 टॉर्क और पैरेलल जब होगा तब भी 0 टॉर्क। इन दोनों कंडीशन में टॉर्क 0 होगा, मैक्सिमम
टॉर्क कब होगा? जब 45 डिग्री वैल्यू होगी। टॉर्क होता है रिपल्सन मोटर का, वो अराउंड होता है 0.5 साइन 2 अल्फा। अगर हम इसमें 45 रखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा। ये साइन 90 की वैल्यू होती है हमारी 1, विच इज मैक्सिमम वैल्यू। इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 4। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।